बच्चों आज हमारे टारगेट 95 प्लस वीडियो सीरीज का डे 19 है और आज भी हम आपके साथ चैप्टर नंबर 4 के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बच्चों बेसिक कोर्स और स्टैंडर्ड कोर्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास। बच्चों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है। सेम क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में करवाया था, यानी कि डे 18 में करवाया था। उसके अंदर भी आपको नेचर बताना था, तो मैंने आपको बोला था कि नेचर बताने के लिए आपको इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो आप बच्चों वैल्यू फाइंड करेंगे इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट की, यानी कि कैपिटल डी की। कैपिटल डी की बच्चों वैल्यू रहती है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस में 4ac। और बच्चों ए बी और सी की वैल्यूज जो है वो हम इस इक्वेशन में से लिखेंगे। तो हमारे ए की वैल्यू बच्चों 2 है, बी की वैल्यू बच्चों -4 है और सी की वैल्यू यहाँ पर 3 है। क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में 2 है तो वो ए रहेगा, एक्स के साथ में -4 है तो वो बी रहेगा और ये रिमेनिंग पार्ट 3 है तो ये सी रहेगा। तो आपको यहाँ पे बी का स्क्वायर करना है, यानी कि -4 का स्क्वायर करना है। माइनस में 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा आपके पास 16। 4 इंटू 2 करेंगे बच्चों तो 8 आएगा, 8 इंटू 3 करेंगे तो 24 आएगा। तो 16 में से जब 24 को माइनस करेंगे बच्चों तो हमारे पास माइनस का 8 आएगा। माइनस के 8 आने का मतलब है बच्चों इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा जब भी डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चों तो वहां पे आपका नेचर होता है नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो बच्चों आपको इसके अंदर सिर्फ यही वाली लाइन लिखनी है कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, और इस लाइन को लिखने के लिए आपको इस डी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया है नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसका मतलब अगर आप अपनी दी गई इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे है। आपको एक इक्वेशन दी गई है ये वाली और बोला गया है इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो माइनस का 1/3 है। तो आपको बताना है बच्चों के की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस -1/3 रूट को अपने x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 अपनी जगह पे रहेगा, x की जगह पे आएगा माइनस का 1/3, इसका करना है स्क्वायर, फिर प्लस 2 अपनी जगह पे रहेगा, x की जगह पर आएगा माइनस का 1/3 और प्लस में k एज इट इज रहेगा इक्वल टू में 0। बच्चों 2 का तो 2 एज इट इज आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3 और प्लस का k और इक्वल टू में 0 एज इट इज ही रहेंगे। जब बच्चों आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस का k और इक्वल टू 0। आपको बच्चों k की वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगी k इज इक्वल टू प्लस का 2/3 और माइनस का 2/9। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बच्चों माइनस का 2/3 राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का 2/9 राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो आप लिख देंगे बच्चों k इज इक्वल टू 3 और 9 का एलसीएम लेंगे 9 आएगा। 3 के टेबल पर 9 बच्चों आता है 3 पे तो 3 इंटू 2 6 माइनस में 2 एज इट इज। आप लिखेंगे बच्चों k इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4 अपॉन में 9। तो आपने बच्चों k की वैल्यू फाइंड करी 4 डिवाइडेड बाय 9 और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे है और आपको इसमें भी k की वैल्यू ही फाइंड करनी है। लेकिन बच्चों k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बोला गया है इसके जो रूट्स हैं वो रियल होने के साथ साथ इक्वल भी हैं। तो रियल रूट्स और इक्वल रूट्स का मतलब होता है बच्चों जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रहती है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। इस वैल्यू को हम इक्वेट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से। तो आप बच्चों ए बी और सी की वैल्यू इस इक्वेशन में से फाइंड करेंगे तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू तो है हमारे पास 3, बी की वैल्यू है हमारे पास k और c की वैल्यू है हमारे पास 3। तो आप बच्चों जब b का स्क्वायर करोगे यानी कि आप लिखेंगे k का होल स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई a की जगह पर 3 आएगा, c की जगह पर 3 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आप लिखेंगे यहाँ पे k स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 3 करेंगे तो बच्चों 9 आएगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर बच्चों आप लिखेंगे इसको k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस का 36 आ गया। फिर आप लिखेंगे बच्चों k इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको बच्चों यहाँ पे लिख देना है इसके बाद रूट ऑफ 36। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं बच्चों जब भी आपका स्क्वायर लगा होता है तो आपके दो आंसर निकल के आते हैं, यानी कि आप इसके यहाँ से दो आंसर निकालेंगे। एक लिखेंगे k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 क्योंकि 36 का रूट 6 होता है, और एक आप लिखेंगे बच्चों k इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 6। एक बार प्लस के साथ ओपन करेंगे, एक बार माइनस के साथ ओपन करेंगे, और बच्चों रूट 36 जो होता है ये होता है 6, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हमने इसी को स्प्लिट करके लिखा, एक बार 6 लिख दिया और एक बार माइनस का 6 लिख दिया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आया बच्चों k ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और k ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 6। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। देन देखिए बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी बच्चों k की वैल्यू ही फाइंड करनी है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको बोला गया है 2 इक्वल रूट्स। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे बच्चों तो इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। अब आप इसके अंदर बच्चों क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। आप बच्चों जब kx को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा kx स्क्वायर, और इसी तरह बच्चों जब आप
के एक्स को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई एक्स और प्लस का 6 इक्वल टू में 0। तो बच्चों आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने अभी फाइंड करी है के एक्स स्क्वायर माइनस में 2 के एक्स प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको बच्चों इस इक्वेशन के रूट्स बोले गए हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो बच्चों जब भी इक्वल रूट्स बोला जाता है उस केस के अंदर हमारी डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की वैल्यू होती है वो 0। तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों डी इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू लिखेंगे बच्चों बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू 0। इसके बाद बच्चों आपके बी की जो वैल्यू है वो है माइनस का 2k, इसका स्क्वायर करना है -4 मल्टीप्लाई ए की जगह पर आएगा k और सी की जगह पर आएगा 6 और इक्वल टू 0 कर देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 4 आएगा, k स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 4 इंटू 6 करेंगे तो 24 आएगा, k आएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस इक्वेशन के अंदर भी बच्चों आपके पास डिग्री 2 है और डिग्री 2 का मतलब है इसके दो आंसर्स निकल के आएंगे। तो 4k को कॉमन ले लेंगे बच्चों तो बचेगा हमारे पास k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चों ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, एक बार लिख देंगे 4k इज इक्वल टू 0 और एक बार लिख देंगे k माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। यहां से तो बच्चों वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 6, ये आपका आंसर आया। और यहां से बच्चों आप वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे k इक्वल टू 0। अब बच्चों आपने दो आंसर तो निकाले, एक निकाला k इक्वल टू 0 और एक निकाला k इक्वल टू 6। लेकिन बच्चों आप इस बात को ध्यान से देखिए, अगर आप इस इक्वेशन के अंदर बच्चों k इज इक्वल टू 0 को पुट करोगे तो 0 पुट करते ही बच्चों आपका वैल्यू आ जाएगी 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब होता है बच्चों ये पूरी की पूरी टर्म्स यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। तो आपके पास वैल्यू बचेगी 6 इज इक्वल टू 0, जो कि बच्चों पॉसिबल नहीं है। 6 जो है बच्चों वो 0 के इक्वल नहीं होता बल्कि 6 इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से बच्चों हम k इक्वल टू 0 को क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इग्नोर। इग्नोर इसको इसलिए किया गया क्योंकि बच्चों 0 पुट करते ही 6 इक्वल टू 0 आ रहा था, जो बच्चों पॉसिबल नहीं था। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही निकल कर आएगा, k इज इक्वल टू 6। देन देखिए बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपकी एग्जाम में आएगा तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस 1/2x जो यहाँ पे हमें 1/2x दिया गया है, हम इस 1/2x को बच्चों अपने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और इसका साइन हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बच्चों पहले साइन है इसका प्लस का, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इसका साइन होगा माइनस का। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 2a प्लस में b प्लस में 2x, इसमें से माइनस कर देंगे 1/2x और इक्वल टू में लिख देंगे बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 2a प्लस में 1 डिवाइडेड बाय b। अब इसके बाद बच्चों आपको इनका लेना है एलसीएम, तो आपको हमने एलसीएम लेना सिखाया हुआ है कि ये जो 2x है डायरेक्ट इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बच्चों 2x ही आएगा। फिर ये जो माइनस दिया गया है बच्चों माइनस का माइनस आएगा, और ये जो 2a प्लस b प्लस 2x है बच्चों इस सेकंड वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस में b प्लस में 2x डिवाइडेड बाय बच्चों आपको इन दो डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लीकेशन लिखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे 2a प्लस में b प्लस में 2x और इसके साथ बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 2x और इक्वल टू में लिखेंगे बच्चों देखिए b को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आएगा, 2a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के साथ 2a आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों तो आप लिख देंगे 2ab। इसके बाद देखिए जरा बच्चों डिनोमिनेटर का जो ये वाला 2 है और आपके लेफ्ट हैंड साइड में 2x का 2 है आपस में कैंसिल हो जाएगा, और आप जब ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू ओपन करेंगे तो 2x माइनस में 2a माइनस में b माइनस में 2x डिवाइडेड बाय आपके पास बच्चों एक वैल्यू तो बची हुई है x और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस में b प्लस में 2x और आपके राइट हैंड साइड में आएगा प्यारे बच्चों 2a प्लस में b डिवाइडेड बाय a इंटू में b। जो हमने ये वाला 2 था इस वाले 2 से डिवाइड कर दिया और हमने बच्चों इस माइनस को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो सभी टर्म्स के साइन जो है वो चेंज हो गए। अब इसके बाद देखिए बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो 2x और 2x आपस में कैंसिल हो रहे हैं, आपके पास बच्चों टर्म बच रही है माइनस का 2a और माइनस का b। हम बच्चों इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आएगी 2a प्लस में b और इसके डिवीजन में रहेगा बच्चों x को जो मल्टीप्लाई करेंगे 2a से तो वैल्यू आएगी 2ax प्लस में b से मल्टीप्लाई करेंगे bx और 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और इक्वल टू में आएगा बच्चों हमारे पास 2a प्लस में b और डिवीजन में आएगा हमारे पास ab। अब देखिए बच्चों ये 2a प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड का और 2a प्लस बी राइट हैंड साइड का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा और राइट हैंड साइड में भी 1 बचेगा। तो आप इसके आगे लिखेंगे बच्चों माइनस का 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की टर्म्स में सबसे पहले x स्क्वायर को आगे लिखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में फिर आएगा आपके पास 2ax और फिर आएगा बच्चों आपके पास bx। हमने बस टर्म्स को आगे पीछे करके लिखा और इक्वल टू में आएगा 1 डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय b। अब इसके बाद बच्चों आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ab और इक्वल टू में आएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में bx। फिर बच्चों ये जो माइनस का ab आपका लेफ्ट हैंड साइड में है जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी बच्चों 2x स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस में bx और माइनस ab को हमें यहाँ लिखना है प्लस ab और इक्वल टू में 0। अब बच्चों
अब बच्चों आप इस इक्वेशन में से फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन वैल्यू लेंगे तो आपके पास कॉमन आएगा सिर्फ और सिर्फ 2x और आपके ब्रैकेट में आएगा प्यारे बच्चों x प्लस a प्लस में लास्ट टू टर्म्स में से जब बच्चों कॉमन लेंगे हम तो हमारे पास आएगा b कॉमन और वैल्यू बचेगी x प्लस में a और इक्वल टू में 0। इसके बाद बच्चों एक ब्रैकेट आया हमारे पास x प्लस a और दूसरा ब्रैकेट आया हमारे पास 2x प्लस b और इक्वल टू में 0। इसके बाद बच्चों लिखेंगे x प्लस में a इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे छोटी सी लाइन लगा देंगे और लिख देंगे 2x प्लस में b की वैल्यू भी 0 के बराबर है। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का a और बच्चों यहाँ से 2x की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस का b और x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस का b डिवाइडेड बाय 2। तो आपका क्वेश्चन हुआ प्यारे बच्चों समाप्त। आपने x की वैल्यू निकाली माइनस a और दूसरे x की वैल्यू निकाली माइनस का b बाय 2। दिस इज योर फाइनल आंसर।